नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बाहुबली नेता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे से चुनाव जीतकर विधायक बने और फिर 22 साल तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम बन गए जिसे नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं था। ये कहानी है पंडित हरिशंकर तिवारी की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनके जीवन में अपराध के आरोप भी लगे, मंत्रालय की कुर्सियां भी मिली और राजनीति के सबसे बड़े नेताओं के साथ भी मंच साझा किया। सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की। पंडित हरिशंकर तिवारी का जन्म 6 अगस्त 1934 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के टाणा गांव में हुआ। चूंकि उनका पारिवारिक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार था, इसलिए बचपन में ही उन्हें संस्कार और नेतृत्व की सीख मिली। स्कूल कॉलेज के दिनों में ही उनका स्वभाव तेज और नेतृत्व करने वाला दिखने लगा, जिसकी वजह से मोहल्ले और गांव के लोग उन्हें फैसले करने वाला मानने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वो युवावस्था में पहुंचे, उनका दायरा गांव से निकलकर पूरे गोरखपुर और आसपास के इलाकों तक फैल गया। इसी बीच 1970 और 1980 के दशक में गोरखपुर का माहौल बदलने लगा। राजनीति में जातीय समीकरण और इलाके में दबंगई दोनों तेज हो रहे थे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई और इसी दौर में उनका सामना एक और बड़े नाम वीरेंद्र प्रताप शाही से हुआ। दोनों अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे और सत्ता ठेके और इलाके पर नियंत्रण को लेकर इनके बीच खींचतान बढ़ने लगी। ये टकराव सिर्फ गलियों और मोहल्लों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीति तक पहुंच गया। फिर आया साल 1985, जिसने उनके जीवन की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे और हरिशंकर तिवारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। अब आप सोचेंगे, जेल में जाकर राजनीति कैसे शुरू हुई? दरअसल जेल में रहते हुए ही उन्होंने चिल्लू पार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने जनता से कहा कि ये सब राजनीति षड्यंत्र है और वे निर्दोष हैं। नतीजा ये हुआ कि जेल में बंद रहते हुए भी उन्होंने चुनाव भारी मतों से जीत लिया और इस तरह वो भारत के उन पहले नेताओं में शामिल हो गए जिन्होंने जेल से ही विधानसभा का चुनाव जीत लिया। इस जीत के बाद राजनीति में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। लोगों ने देख लिया कि तिवारी सिर्फ एक दबंग नहीं, बल्कि जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले नेता भी हैं। 1985 की जीत के बाद उन्होंने लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। फिर 1997 में वो अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के संस्थापक सदस्य बने और यहीं से उनका मंत्री पद का सफर शुरू हुआ। अब दिलचस्प बातें ये हैं कि बीजेपी, सपा और बसपा तीनों ही सरकारों में मंत्री रहे हैं। 1997 में कल्याण सिंह की सरकार में परिवहन मंत्री रहे। 2000 में राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में स्टाम्प एवं पंजीकरण मंत्री। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। 2002 में मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री। 2003 से 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री। यानी सरकार कोई भी हो, हरिशंकर तिवारी की कुर्सी पक्की रहती थी। इसका कारण साफ था, ब्राह्मण वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ और पूर्वांचल में उनका दबदबा। अगर गोरखपुर की राजनीति की बात करें तो हाता का जिक्र जरूरी है। यही उनका आवास और राजनीतिक अड्डा था। ठेकेदार, व्यापारी, नेता, हर कोई यहाँ आता था। कहा जाता है कि 90 के दशक में पूर्वांचल के कई सरकारी ठेकों का फैसला हाता से होता था। हालांकि उनके विरोधी भी कम नहीं थे। वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ उनकी दुश्मनी वर्षों तक चली, जो 1997 में वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद एक तरफा हो गई। इसके बाद पूर्वांचल में अपराध राजनीति के नए चेहरे उभरे, जैसे मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और अतीक अहमद। लेकिन तिवारी का नाम अलग ही पहचान रखता था। उनके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें हत्या, वसूली और धमकी जैसे गंभीर आरोप थे। लेकिन ज्यादातर मामलों में सबूतों की कमी या गवाहों के मुकर जाने से वो बरी हो जाते थे। तिवारी का हमेशा से यही कहना था कि ये सब राजनीतिक साजिश है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। 2007 के बाद उनकी सक्रिय राजनीति धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन हाता में भीड़ पहले जैसी ही रहती थी।
16 मई 2023 को गोरखपुर स्थित अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद सभी दलों के नेताओं ने शोक जताया, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूर्वांचल की राजनीति का एक युग थे। तो दोस्तों, पंडित हरिशंकर तिवारी की कहानी हमें ये सिखाती है कि राजनीति में ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं आती, बल्कि जनता के साथ जुड़ाव, जातीय समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव से भी बनती है। उनका जीवन विवादों और उपलब्धियों दोनों का मिला जुला रंग था। चाहे उन्हें बाहुबली कहा जाए या जनता का नेता, एक बात तय है, पूर्वांचल की राजनीति में उनका नाम हमेशा गूंजता रहेगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।